शम्स खालिद भट्ट लाहौर से सवाल करते हैं। मैं शादी से पहले एक खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना चुका हूँ, लेकिन शादी के बाद तौबा कर ली, तो क्या मुझे कोई कफ़ारा अदा करना होगा? बस तौबा काफी है और अपने इस गुनाह का प्रचार भी किसी के सामने ना करें, ना किसी के साथ इसका जिक्र करने की जरूरत है, ना आपको ना आपकी वाइफ को। अ, क्योंकि गुनाह का प्रचार करना अलग से एक गुनाह है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। वलीउल हक गुजरांवाला से सवाल करते हैं, मैं घर का वाहिद कफ़ील हूँ और ऑनलाइन बाइकिया चलाता हूँ। मेरे साथ अक्सर ख़वातीन सवारियाँ भी बैठ जाती हैं। कई कई एक बार कंधे पर हाथ रख लेती हैं या फिर ब्रेक लगाते हुए उनका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लग जाता है। इसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है और मुझे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, ये तो खतरनाक मामला है जी। मैं कहता हूँ कोई और काम आप देखें या एटलीस्ट औरतों के हवाले से इस चीज को अवॉइड करें। चिंची तक तो मामला दुरुस्त था, टैक्सी तक तो मामला दुरुस्त था, लेकिन ये जो जिस्म के साथ जिस्म मिलने वाला मामला है ना, ये तो खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि औरतों को सवारी बिठाते हुए आप अवॉइड ही करें इस तरह की सूरत हाल के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया सर। नकीबुर रहमान गोजरा से सवाल करते हैं, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरी बेगम मुझे मजबूर करती है कि वालिदैन से अलग होकर अलहदा घर ले लें, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इन्हें छोड़ नहीं सकता मैं। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे भाई, इस तरह की सारी चीजें शादी से पहले देखी जाती हैं। शादी करने से पहले आप आपस में इन मामलात को तय करें और ये करना ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा कसूर माँ-बाप का होता है, लड़की के माँ-बाप का, लड़के के माँ-बाप का, कि वो कुछ चीज़ें छुपा के रखते हैं और बाद में फिर हमसे सवाल पूछते हैं। अब ज़ाहिर है कि इस तरह की सिचुएशन जब बनेगी, तो उसमें फिर अलहदगी होने के चांसेज़ हो जाते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप पे तो ये ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना है, वो बीमार हो जाएँ, डॉक्टर के पास लेके जाना है। उनके खाने-पीने का ख़्याल रखना है, उनकी सेहत का ख़्याल रखना है और ज़्यादा बूढ़े हैं, टॉयलेट लेके जाना, अगर कोई तरद्दुद का मामला है, तो उसमें उनको आपने हेल्प आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, लेकिन आपकी वाइफ़ के ऊपर तो ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर वो करे तो बहुत अच्छी बात है, अख़लाक़न अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है कि अख़लाक़ियात के ज़रिए ही उसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो इस तरह का मामला नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कोशिश करें कि कोई ऐसा घर देखें जिसके 2 पोर्शन हो, एक पोर्शन में आप रहें, एक में माँ-बाप रहें, ताकि इस तरह का कोई इंटरेक्शन ना हो कि जिसमें लड़ाई-झगड़े का कोई मामला हो। बिल्कुल ठीक हो गया सर। महबूब अकरम ओकाड़ा से सवाल करते हैं, अगर मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और गैर दानिस्ता तौर पर कोई गलत वीडियो या फहश ऐड सामने आ जाए, तो इससे मेरे रोज़े पर क्या असर पड़ेगा? फ़ौरन अपनी नज़र को हटा लें। सही मुस्लिम में हदीस है कि अगर नामहरम के ऊपर, औरत के ऊपर किसी मर्द की नज़र पड़ जाए, तो वो क्या करे? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि उसको फ़ौरन हटा ले। अचानक उठ जाने वाली नज़र अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी है, जो अचानक है, जानबूझ के ना हो, उसको फ़ौरन हटा लिया जाए, फिर माफ़ी है उसकी। तो इस तरह कर लिया करें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। असद उमर का कोयटा से सवाल है, मैं इस्लामिक रील्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बाज़ औक़ात आपके क्लिप्स भी बहुत अच्छे लगते हैं जिनको मैं आगे शेयर करता हूँ। तो आप बताएँ कि जो दुआएँ आपने बताई हुई हैं, जो वज़ाइफ़ आप बताते हैं, अगर मैं आगे शेयर करता हूँ तो क्या उनका सवाब भी मुझे भी मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा। ये सदका जारिया है। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी किया, तो जितने लोग उस पे अमल करेंगे, उनका सवाब भी उसको मिलेगा और वो अमल करने वालों के अपने सवाब में भी कमी नहीं होगी। और जिसने इस्लाम में बुरे तरीके को जारी किया, जितने लोग उस पर अमल करेंगे, उन सब की बुराई का वबाल उस शख्स पे होगा और वो बुराई करने वालों के अपने वबाल में भी कोई कमी नहीं होगी। तो ये अच्छी चीज़ है, आप जो अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले उसकी खुद तहकीक कर लें कि जो ये बात आप शेयर करने लगे हैं, आप उसको खुद वेरीफ़ाई करें। मेरी हो या किसी और की हो, वेरीफ़ाई करने के बाद उसको शेयर करवाएँ, क्योंकि यहाँ तो दीन के नाम के ऊपर लोग कहानियाँ भी बेच रहे हैं, झूठी रवायतें भी बयान कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मेरी कई एक वीडियोज़ के ऊपर ऐसे थंबनेल लगे हुए हैं कि इतनी दफ़ा आप जो है वो सूरतुल कौसर पढ़ लें तो ये हो जाएगा, और उस वीडियो को आप क्लिक करें, उसमें कोई ऐसी बात मौजूद नहीं होती है। तो इस तरह के जो लोग धोखाबाज़ी वाला काम करते हैं, तो उनसे आपने होशियार रहना है। जो उसमें बयान हुई है चीज़ और रेफ़रेंस के साथ हुई है, उसको काउंटर वेरीफ़ाई करने के बाद आप उसको बिल्कुल शेयर करवाएँ, आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया सर।